कॉलर हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुकी हैं, अपना सवाल पूछ लीजिए आप। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो सवाल पूछ सकती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। जैसे मैं कह रही हूँ, इस्लाम जैसे नमाज रोजा हर चीज पे वो है जो हमें नमाज पढ़नी, रोजे रखने। जैसे कि आज के माहौल में बहुत लोग नमाजें बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है, रोजे भी नहीं रखते हैं। जैसे सूद का कारोबार हो गया है और एक दूसरे को धोखा हो गया, तो फरमाया गया कि ऐसे हाल में मैं ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दूंगा आप पर कि जो आपको हर जगह आपको शिकस्त मिलेगी। जिस तरह से आज हमें हर तरह से शिकस्त मिल रही है और हर तरह से सारी दुनिया में ही मुसलमानों के मसाइल से सब परेशान है, हर कोई हमें ही हराने में है। तो ऐसे में हम क्या करें और हमें कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए? जैसे हम अपने लिए तो पढ़ लेते हैं, मुझे रोजी रोटी के लिए चाहिए, मुझे के लिए चाहिए, तो सब इन चीजों के लिए हम कौन सी दुआएं पढ़े और तहज्जुद में हम क्या दुआ पढ़ सकते हैं जो इतने मसाइल हमारे हल हो जाएं? तो शुक्रिया। बिल्कुल, गुलाम रसूल देरवी साहब, आप क्या जवाब देंगे? इन्हें कह रहे हैं कि हमारा ईमान ही कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, लोग इतने बेहतर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं मजहब को, और ये हालात इसी वजह से आज बने हुए हैं कि हर जगह से हार का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या दुआएं पढ़ें और क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बहन ने जो सवाल किया उसके अंदर जो दर्दमंदी झलक रही है, मैं उसको भीगी पलकों से सलाम करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सारे सवालात का जवाब अपने मुख्तसर से सवाल में दे दिया है। और वो ये है कि आज जो हालात आए हुए हैं, मुसलमानों की जो अरसा हयात जो तंग हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, और आज हमें जो लग रहा है कि हमसे हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं, हमारी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, मसाजिद छीनी जा रही हैं, ज़ियारत गाहें दांव पर हैं, इन सब का सीधा साधा जवाब ये है, हमारी नाफरमानी, हमारी नाशुक्री और हमारी बेदीनी, बददयानती, हमारी खयानतें जो हम दूसरों से कर ही रहे हैं, अपनों से भी कर रहे हैं। इस वजह से अल्लाह ने ये इताब और अजाब नाजिल किया है। मुसलमानों, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। हमने अपनों का हक लूटा, तब जाकर के दूसरों को अल्लाह ने हम पर जालिम की शक्ल में मुसल्लत कर दिया है। तो मैं बहन की इस दर्दमंदी को बहुत सैल्यूट करता हूँ, और उसी के साथ साथ जो उन्होंने कहा कि क्या दुआएं पढ़े, देखिए सबसे पहले हमें अपने आमाल दुरुस्त करने होंगे। हुकूकुल इबाद, जिस पे हमने रमजान भर में कई बार बातें की हैं, हुकूकुल इबाद पे तवज्जो देनी होगी। जब तक हम हुकूकुल इबाद, अपने भाई, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों के हुकूक को अदा नहीं करेंगे, तब तक हम जितनी भी दुआएं कर लें। देखिए बनी इसराइल का क्या हाल हुआ था। बनी इसराइल यानी कौम यहूद, आज देखिए उनकी इबादत में सबसे बड़ी चीज आपको देखने को मिलेगी, वो ज्यादा से ज्यादा तौबा करते हैं, रोते हैं। अगर आपने बैतुल मक़दिस के बाहर उन्हें देखा हो, मैंने देखा है, तो आप देखेंगे वो बहुत गिड़गिड़ाते हैं, बहुत रोते हैं। लेकिन चूंकि उनकी शामत अमाल का नतीजा ये है कि बनी इसराइल के ऊपर हर दौर में अल्लाह का अजाब हर जगह नाज़िल हुआ। तो आज माफ कीजिएगा, कौम मुस्लिम का हाल बनी इसराइल की तरह हो गया है, जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये वो मुस्लिम है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तो आज जो हमारी हालत हो गई है, उसकी वजह से हम पर जिल्लत व मस्कनत और नकबत तारी कर दी गई है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु कहा गया था बनी इसराइल के बारे में, कि अल्लाह ने फरमाया कि उनकी नाफरमानियों की वजह से हमने जिल्लत व मस्कनत उन पर मुसल्लत कर दी थी। तो कौम मुस्लिम कोई अलग कौम नहीं, हम पर भी वही होगा अगर हम नाफरमानियां करना नहीं छोड़ेंगे। और देखिए वक्फ की बात चल रही है, जो हजरत ने कहा कि वाकिफ की जो नियत होती है, विल ऑफ द एंडोवर, तो विल ऑफ द एंडोवर, वाकिफ की नियत, उसका कितना वायोलेशन किया गया है। उन्होंने दिया था फलाहो बहबूद के लिए, हमने इस्तेमाल किया है अपनी जाती मिल्कियत समझ करके। जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज के जिम्मेदारान रहे हैं, वो अपने गिरबान में झांके और सोचें कि हमने उनका अपनी कौम को क्या फायदा पहुंचा दिया, कितने हॉस्पिटल्स कायम कर दिए, कितनी यूनिवर्सिटियां हमने बना दी, कितनी ज़ियारत गाहों की खिदमत हमने कर दी, कितनी सबीलें लगा दी, कितने लंगर हमने लगा दिए। कुछ नहीं हुआ। इस वजह से यह हालात आ गए हैं। और हकीकत यह है कि ना वक्फ के पूरे तसव्वुर को हमने सही से समझा, न समझाया, न बरता। यानी हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है। बेशक इसकी मिल्कियत मुसलमानों के लिए होती है, लेकिन
اس کی ملکیت اللہ کے نام پہ ہے، لیکن اس کا فائدہ صرف مسلمانوں کو نہیں پہنچتا، اس کا فائدہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ آپ ایک ہاسپٹل بناتے ہیں تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا، سب کے لیے ہوتا ہے۔ ایک یونیورسٹی بناتے ہیں تو وہ صرف مسلمانوں کے، سب کے لیے اس کا ایجوکیشن ہے۔ اس لیے ہمیں دوبارہ سے ایک ری شفل کرنا پڑے گا، اپنی سوچ میں ایک پریورتن لانا پڑے گا، تب جا کے اللہ کا عذاب ہم پہ کم ہوگا اور ہماری چیزیں ہمیں واپس ملیں گی انشاءاللہ۔ جی بالکل۔